कि जेपी आंदोलन, कांग्रेस सत्ता में थी, तानाशाह बनी हुई थी, उसे उखाड़ फेंकने का काम किया गया। वह बिहार की जनता ने, देश की जनता ने करके दिखाया है। इसी तरह से आज जो ये चल रहा है, कैसे चल रहा है, आम आवाम, व्यवसायी, व्यापारी कितना परेशान है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है, उनका आईएएस, उनका आईपीएस, उनका सब जो अफसर है वो ईमानदार, आ बिहार के प्रतिनिधि या बिहार के जनता बेईमान, भ्रष्टाचार। ये कोई मतलब है? ये कोई तरीका है? ऐसे में बिहार की जनता का हित होगा? इस तरह से बिहार की जनता त्राहिमाम है और वह चाहती है कि हम इस दो तरफा मार से, जातिवाद, धर्मवाद से निकल करके एक बेहतर बिहार बनाने का संकल्प ले, और इसके ओर अग्रसर हो चुकी है। और इसका नजारा इससे भी मजबूत आपको गांधी जयंती के दिन दिखेगा। इधर लगातार जो है बेगूसराय जिला समेत पूरे बिहार में जो जनसुराज के जो संरक्षक हैं प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है जनसुराज से जुड़ने के लिए, उसका असर बेगूसराय जिला छोड़ दीजिए पूरे बिहार में दिख रहा है। और जहाँ तक मुझे ये एहसास हो रहा है कि उनके इस अभियान से जो राजनीतिक दल के लोग हैं जिन्होंने बिहार में राज किया 15-20 साल, 25 साल, 30 साल, उनके बीच ऐसे लगता है कि खलबली सी मची हुई है। लेकिन चूंकि वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये हवा हवाई है, लेकिन किसी को भी जो है कम नहीं आंकना चाहिए। लोगों ने भी कहा कि वो चींटी ही क्यों ना हो, उसे भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो क्या लगता है कि अभी जो जिस तरह से जो जनसुराज का जो पूरा अभियान चल रहा है बिहार में और लोग उससे जुड़ रहे हैं, विभिन्न पार्टियों से इस्तीफा देकर और इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कल 25 तारीख को जो पटना में जनसुराज के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था महिलाओं का सम्मेलन, उसमें जो देखा गया कि मतलब जो उम्मीद से ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी हुई है, काफ़ी संख्या में उनकी भीड़ लगी है। तो एक नया लगा है कि नया चीज़ हुआ है कि जो है इस तरह का सम्मेलन पटना में महिलाओं का विशेष कर किया गया है। क्या लगता है कि इस तरह के अभियान से क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले शकील जी आपको बधाई, धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए हैं। आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी को धन्यवाद। साथ ही अभी नया पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी, तो इसका भी मैंने सब लोगों का ढेर सारा शुभकामना। और आप तो जब भी कोई उस तरह का कार्यक्रम हम जिस दल में है उस दल का होता है तो आप आ जाते हैं, कुछ न कुछ नया पूछने, कुछ न कुछ नया जानकारी लेने। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, कल का जो कार्यक्रम था, किसी कारणवश, पितृदोष के कारण हम नहीं जा पाए, क्योंकि कल 9 केस था इसलिए हम जा नहीं पाए थे। लेकिन कल का भी कार्यक्रम निश्चित रूप से महिलाओं का कार्यक्रम अभूतपूर्व रहा। बिहार के सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो आज तक सिर्फ महिलाओं के लिए संवाद कार्यक्रम कहिए, सम्मेलन कार्यक्रम कहिए, जो आज तक किसी दल ने नहीं किया था, वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो किया क्यों जा रहा है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि हम कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि बिहार के जनता, बिहार के मतदाता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार का हर एक युवा यह चाहता है कि बिहार में जो पूर्व का, सैकड़ों साल पहले का, हजारों साल पहले का जो हमारा इतिहास रहा, गौरव इतिहास रहा है, उस इतिहास को बनावे और बिहार को उस इतिहास से के तरफ ले जाए जो आने वाला समय में गौरवान्वित हो। और इसके लिए युवा और महिला सब कमर कस चुके हैं, और इसकी तैयारी का झलक आपको जब भी कोई सम्मेलन में होगा, ये नहीं कहता है ये तो झांकी था, पूरा अभी बाकी है। आने वाला समय में जिस दिन दल का गठन होगा, उस दिन जो पटना का गांधी मैदान होगा वह अभूतपूर्व होगा।
और निश्चित रूप से बिहार को बदलने का नींव उस दिन पड़ जाएगा। और उस दिन के सभी जो आज हवा हवाई कह रहे हैं, उन्हें जमीन का पता चलेगा कि जमीन पर क्या स्थिति है। लगातार पिछले लगता है कि 2 वर्षों से प्रशांत किशोर जी के द्वारा ये अभियान चलाया गया पूरे बिहार में। तमाम ज़िले में, तमाम प्रखंड में जा के जो है उनकी जो मतलब सोच है, जो उनका विचार है, क्या वो क्या कर सकते हैं और क्या चाहिए, लोगों को क्या नहीं मिला है, इन सब चीज़ों की जो जानकारी लोगों को दे रहे हैं। और जो मुद्दे की बात है, खासकर शिक्षा है, रोजगार है, ये 2 चीज़ है, शिक्षा रोजगार बहुत ज़्यादा है जो उनको वो ज़्यादा मतलब बात करते, चर्चा करते हैं कि हम कहाँ से हमारी जो है आबादी है, हमारा जो शिक्षा है या हमारा जो रोजगार है, वो हमें अब तक नहीं मिल पाया है। तो क्या लगता है कि अगर बाद भी मान लें जिस तरह से इनका जो अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत इनको सफलता मिल जाती है, तो जो बेसिक चीज़ है, शिक्षा और ये रोजगार, किस तरह से इनको जो है प्राथमिकता के तौर पर देखा जाएगा? हम लोगों के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले एक कहावत था कि कुछ महिलाएं जो होशियार होती थी, वह कन्न चुन के भी अन्न बना करके भोजन करा देती थी, और जिन्हें बुझने नहीं आता था वो अन्न को भी बर्बाद कर देती थी, खाना बन खा नहीं पाता था लोग। देखिए, बिहार में वो सब कुछ है, काबिलियत है, हर वो चीज है जो मानव विकास के लिए चाहिए। और इस चीज को हमारे दल के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जान रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, और उसका वह अच्छी तरह से एनालिसिस किए। उनको पता है कि यह किया जा सकता है। आज अगर वह बोल रहे हैं, जीवन में लगभग 100 नहीं लेकिन 99% उनके जीवन में जिस चीज काम को किए हैं, उस काम में 99% सफलता उनको मिली है। और इसी का आज इतना दिन हो गया, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई गाड़ी रोको अभियान नहीं, सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन क्या? तो व्यवस्था परिवर्तन ये कि आज तक आपने जो किया, कौन किया? नेताओं को छोड़ दीजिए, आप मतदाता मालिक ने जो आज तक किया, उससे आपकी तस्वीर और तकदीर नहीं बदली, बिहार गौरवान्वित नहीं हुआ। इसलिए अब आप ही को निर्णय लेना है कि जो हम बता रहे हैं, यानी जो वो बता रहे हैं जिस चीज को, कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के लोग कैसे आगे बढ़े, बिहार का गौरव कैसे बढ़े, मान सम्मान कैसे बढ़े, तो इस चीज को बस 2 3 4 चीजों में तो बता दे रहे हैं। और झूठ फूस दिस दैट लंद फंद उनका बोलना काम नहीं है, और बोलते भी नहीं, और बोलना जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जो जातिवाद करेगा, जो धर्मवाद करेगा, जो क्षेत्रवाद करेगा, जो लिंगवाद करेगा, उसको झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए वह 100 झूठ बोलता है। अन्य दल को जो देख रहे हैं कि एक वक्तव्य पर 4 प्रवक्ता आकर के सफाई दे रहे हैं, सब सफाई दे रहे हैं। अरे सफाई क्या देना है? आप जो किए जनता देख रही है, एक दूसरे को कि उसने बुरा किया तो उसने बुरा किया। इन्होंने कहा कि नहीं, आपने जिस जिस चीज के लिए वोट दिया, कम ही सही लेकिन वो मिला। आपने उस चीज के लिए वोट ही नहीं दिया जिससे आपका उज्जवल भविष्य हो, आपके बिहार का भविष्य हो, आप बिहार के तमाम युवाओं का हो, महिलाओं का हो, शिक्षा में हो, तो स्वास्थ्य में हो। तो इस चीज को वो बोल रहे हैं, और इस चीज को बोल रहे हैं, तो इसमें बिहार के आम आवाम को लग रहा है कि नहीं, वास्तव में हमको ये चाहिए। जो देर आज जो सरकार कर रहे, देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि 15 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में कुछ होती है, और 15 से 1 महीना के बदले फिर बैठक होता है कि नहीं, अब कैबिनेट में ये निर्णय लिया जाएगा। यानी किसी भी काम को करने के लिए पहले एनालिसिस तक नहीं किया जाता है। और एक बात जान लीजिए, जनप्रतिनिधि बिहार में जनता का सबसे नजदीक संवाद वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे वो नगर परिषद प्रतिनिधि हो। और आज
ना पंचायत प्रतिनिधि, ना नगर परिषद प्रतिनिधि, तो छोड़ दीजिए, एमएलए साहब को कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके क्षेत्र में वास्तव में समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। आप जरा अपने क्षेत्र के लोगों से पूछ के आइए कि उसका समाधान कैसे होगा, वह बात को रखिए। नहीं, एसी में आईएएस आईपीएस बैठ के, और आईएएस आईपीएस भी वो आईएएस आईपीएस नहीं जो बिहार का हित, बिहार के लोगों का हित, हिंदुस्तान का हित है। ऐसे लोग जो व्यक्तिगत अपना लाभ कैसे हो उस तरह का बिहार के विकास का मॉडल बनाते हैं। जो देख रहे हैं कि कभी पुल धस जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, यानी कोई चीज अस्थायी नहीं है। अब यह जनता की सरकार होगी, जन स्वराज की जो सरकार होगी वह जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के हित में और जनता से समझ बूझ करके किया जाएगा। तो इसलिए एकदम स्पष्ट है, इतना बिहार की जनता इतना समझदार है कि ये छोटा सा चीज को एकदम समझ रहे हैं और उनको जो करना है वो करके रहेंगे। आने वाला समय में यह इतिहास लिखा जाएगा। जैसे नहीं कहा जाता है कि जेपी आंदोलन, कांग्रेस सत्ता में थी, तानाशाह बनी हुई थी, उसे उखाड़ फेंकने का काम किया गया, वह बिहार की जनता ने, देश की जनता ने करके दिखाया है। इसी तरह से आज जो ये चल रहा है, कैसे चल रहा है, आम आवाम, व्यवसायी, व्यापारी कितना परेशान है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है, उनका आईएएस, उनका आईपीएस, उनका सब जो अफसर है वो ईमानदार, आ बिहार के प्रतिनिधि या बिहार के जनता बेईमान, भ्रष्टाचार। ये कोई मतलब है? ये कोई तरीका है? ऐसे में बिहार की जनता का हित होगा? इस तरह से बिहार की जनता त्राहिमाम है और वह चाहती है कि हम इस दो तरफा मार से, जातिवाद, धर्मवाद से निकल करके एक बेहतर बिहार बनाने का संकल्प ले, और इसके ओर अग्रसर हो चुकी है। और इसका नजारा इससे भी मजबूत आपको गांधी जयंती के दिन दिखेगा।